एशिया टाइम्स के खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ ज़िया रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़िया रहमान साहब के बारे में बता दूं कि गुज़िश्ता दो तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं देख पा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में चलो गांव की ओर की मुहिम जो विलेज इंडिया के नाम से, मिशन के नाम से आप चला रहे हैं, जिसमें किसानों के दरमियान जा करके उनको एक तरह से बाख्तियार करने की, किसानी के जरिए से उनकी खेती किसानी में किस तरह से तब्दीली आए, किस तरह से वो उनकी खेती किसानी मजबूत हो, उस हवाले से लगातार काम कर रहे हैं। इनकी एक पूरी टीम है जो लगातार काम कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए से इनकी इत्तलात लगातार हम तमाम लोगों तक पहुंचती रही है। आज हमने समझा कि ज़ियाउर रहमान साहब से लगातार हम देखते रहे, आज हम उनसे बात करें और जानें कि उनका विलेज इंडिया मिशन क्या है, चलो गाँव और की जो मुहिम की का जो नारा वो लगा रहे हैं वो क्या है और क्यों है, क्यों ज़रूरी है। ये नारा बहुत पुराना नारा रहा है। गांधी जी ने इस नारे को लगाया, बाद के हमारे वजीर आजम जो चंद्रशेखर सिंह साहब थे, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया था। ये तमाम लोग हैं जो लोग लगातार किसानों के दरमियान जा करके किसानों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और बल्कि काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़ियाउर रहमान साहब, आपका मेरे इस प्रोग्राम आज की बात में आपका स्वागत है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो विलेज इंडिया की जो मिशन है, जो विलेज इंडिया मिशन है, चलो गांव की ओर की जो आपकी मुहिम है, ये है क्या? इसलिए छत्तीसगढ़ में जो चला रहे हैं आप, कुछ अरसे से मैं देख पा रहा हूँ, इसके बारे में जरा मुझे डिटेल बताएं। देखिए, ये टोटली जो स्कीम है हमारी, ये जो विचारधारा है, ये चंद्रशेखर जी की लेगेसी है। और मिस्टर अनवर सादात साहब इससे काफ़ी लगे हुए रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा अनवर साहब के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ, और गांव-गांव में वो विजिट किए गए। वो हालांकि पॉलिटिकल उनकी विचारधारा थी। बाद में उन्होंने जी। उस चीज़ को इस तरह से मोड़ने की कोशिश की कि मैं जो एक समाज सेवी जो उनके आदर्श रहे उनके इसके हिसाब से, तो उन्होंने काफ़ी वक़्त गुज़ारा आपके जी छत्तीसगढ़ जी। में। अनवर सादात साहब ने, वो अजीत जोगी जी के साथ हो या बघेल जी की टीम के साथ हो, इन्होंने वक़्त गुज़ारा और इस चीज़ को, मुहिम को वो लेके आगे चल रहे थे। मैं उनसे बाद में जुड़ा और उस चीज़ को हम लोग ये चाह रहे थे कि जब से ये बघेल जी की सरकार आई है और इन्होंने गाँव के प्रति बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की है, जो उनका नरवा-गढ़वा जो स्कीम था, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद से हमें लगा कि वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। बेसिकली हर जी। आदमी कुछ करने के लिए एक जगह भी चाहिए होती है, जहाँ आपको उस तरह से पोटेंशियल नज़र आए। तो ये बेशक। चीज़ें छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने इसलिए ही चुना और वहाँ पे ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है। इस तरह के लोग ऑलरेडी नेटवर्क में हैं, ऑर्गेनाइज़्ड हैं, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। अभी मतलब अगर दूसरे राज्य में यूपी और बिहार में देखें तो वैसे ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर नहीं है। वैसे ऑर्गेनाइज़ ज़मीनें अवेलेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज़ वे में आपका एनजीओज़ फॉर्म नहीं है, काम नहीं कर रही है बराबर। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमको वहाँ अवेलेबल दिखी और हमको लगा कि यहाँ पोटेंशियल है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ को चुना और वहाँ से हमने उनके साथ शामिल होके इस शाना-बशाना जो है कि ये शुरुआत की। तो हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें जो, ताकि हम इस चीज़ को प्रॉपर वे में करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जोड़ें। तो अभी जो भी इनिशिएटिव लिया है हमने अपने निजी इस पे किया है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बताएं कि मुझे कौन कौन सी स्कीमें आपने गांव में जा जा करके लोगों को समझाया और चलाया है, कौन कौन सी स्कीमें रही हैं, किस किस तरह की? बेसिकली अभी हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर पे ही काम शुरू किया है। वहाँ पे कई छोड़ा में और गरियाबंद में वो कई गांव है जहाँ पे हम लोगों ने ज़मीन ली है, लीज़ पे ली है और हम लोगों ने उसमें हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स शुरू किए हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले हमने तरबूज उसमें लगाया था और उसके फसल हमने हार्वेस्टिंग कर लिया। अभी हल्दी लगाया है, हमने कुछ लेमन ग्रास लगाया है, अश्वगंधा लगाया है। करीब 30 एकड़ का ज़मीन हम लोगों ने लीज़ पे ली थी, जिसमें काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं। वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये है कि किसान का एक नेटवर्क है, एक एनजीओज़ काम करती है, जिसके साथ आप जुड़ के अच्छे से काम कर सकते हैं। मतलब बाकी चीज़ें ऐसी है कि ऑर्गेनाइज़्ड हैं, जिसमें आप बहुत से लोगों को जॉइन कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि हम जितना से ज़्यादा गाँव को जोड़ें, ताकि वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को रोज़गार दिया जा सके। कितने जिलों में काम अभी शुरुआत हुई है, कौन कौन से जिले अभी अभी हम लोग कवर किए गए? अभी हम लोग 2 जिले में काम कर रहे हैं। गरियाबंद जिला है उनका और एक क्या नाम है, जांगीर
जांगीर जगह है, वहाँ पे 2 जगह पे हमारी काम हो रही है। गरियाबंद में ज़्यादा हमारा है, वहाँ पे छोरा में हमारा काम हो रहा है, जहाँ पे 30 एकड़ पे फार्मिंग हमने शुरू कर दी है, जो बेसिकली और बाकी में हम नेटवर्क में है, करीब 2 से 250 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें हमारा भी योगदान है, थोड़े बहुत है, बस ज़्यादा नहीं है। हमको अभी जुड़ के भी ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, हमने इस तरह से काम शुरू किया ताकि इस चीज़ को, नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये आइडिया जो आपका था विलेज इंडिया का, ये कंसीव कहाँ से हुआ? किस तरह से आपने समझा कि आप वहाँ जाएँ, ज़मीन लें लीज़ पर, उसके बाद किसानों को उसमें जोड़ें, वहाँ के लोकल किसानों को? ये आइडिया कैसे आपने डेवलप किया इस चीज़ को और वहाँ पर जाकर के लागू किया आपने, उसके अच्छे नतायज आ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे से अगर हम कह सकें तो ये ब्रेन चाइल्ड जो है वो सादात अनवर साहब का है, उनकी विचारधारा का है, वो काफ़ी ज़मीनी से लगे रहे। उनकी एक सोच थी कि हम इस तरह से लोगों की समाज सेवा कर सकते हैं और ये उनका पूरी जो दूरदृष्टि कह सकते हैं आप या जो भी उनकी विचार है, ये उनका है, बस हम तो उनके साथ लगे हुए हैं। हमने आप कोशिश किया कि बस जी, उनको इस जी। चीज़ को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल। इस पूरी मुहिम में वहाँ के कितने किसानों तक आप पहुँच सके, उनको कितने कितने किसानों को फ़ायदा पहुँचा होगा, अगर ओवरऑल हम देखें? अगर अभी देखें तो कम से कम 80 से 90 किसान जो हैं हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो रोज़गार पा रहे हैं हमारे नेटवर्क से। जी, जी। लेकिन हम इस चीज़ को बढ़ाएँगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और हमारा जो मोटिव है कि इसमें बारीक से लोग आएँ, इसके साथ मुहिम के साथ जुड़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब छत्तीसगढ़ में ही आएँ, अगर कोई बिहार में है, झारखंड में है यू उत्तर प्रदेश में है, अगर वहाँ पे उनके पास ज़मीनें हैं, उनको सारी चीज़ें हम मुहैया करने को तैयार हैं, उनका सपोर्ट करने को, उनका जिस तरह से वो चाहें हम उस चीज़ को करें, वो अपने यहाँ पे अपना एक मॉडल तैयार करें। इसलिए कि आज के डेट में जो महामारी में हम देख रहे हैं कि लोग के पास काम नहीं है, लोग वापस अपने गाँव आ रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से वो गए थे। तो ये एक अच्छा स्कोप है कि लोग जो है कि अपनी ज़मीन पे अपने अपने रोज़गार खुद सेल्फ मेड बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये नहीं आपको सामने इसका सामना करना पड़ा कि जब आप यहाँ से जाते हैं और वहाँ कोई इस तरह का उन किसानों के दरमियान कोई ज़मीन लेते हैं और उनके दरमियान कोई काम करते हैं, तो एक तरह से एक वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी ज़मीनों पर कोई इस तरह का कब्ज़ा या हमारा जो हक़ है, पूरा का पूरा हक़ है, उसमें कुछ हिस्सेदारी ये करने आ गए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं, तो नहीं नहीं, नहीं, आती? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जिन्होंने लीज़ पे हमें ज़मीन दी है और हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे मसला ये क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि किसानों के पास ज़मीन बहुत है, लेकिन उनके पास फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। तो वो ज़मीन उनकी पड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी चाहिए कि कोई ऐसा आदमी आए जो यहाँ पे फ़ाइनेंशियली फ्लो करे, इन्वेस्ट करे और वो चीज़ को काम करे ताकि वो खुद उसमें जुड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे पास ज़मीन है, ये लीज़ पे आप लीजिए और वो आपके ही ज़मीन पे, अपने ही ज़मीन में आपके साथ जुड़ के वो काम कर रहे हैं। तब अच्छा, ये हो बहुत क्या रहा है अच्छा कि उनको बहु जी, उनको जी, एक जी, जी। एश्योरेंस हो जा रहा है कि साल में हमको इतना तो लीज़ का आ जाएगा, प्लस हमको रोज़गार मिलेगा और हमारा डे टू डे लाइफ़ चल रही है इसमें। तो हाँ, उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो उनके लिए जी, बहुत बहुत अच्छा स्कोप है कि वो इस चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो बाहर वहाँ के रहने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। वो हालाँकि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने उनका एतमाद जीता है और उन्हें लगा कि इनके आने से हमारी 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 घरेलू ज़िंदगी और ख़ास तौर से हमारे फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन मज़बूत हुई है और होगी। जिस वजह बेशक, से वो बेशक। आपके साथ आप ज़मीन भी दे रहे हैं लीज़ पर, साथ-साथ आपके उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये उससे उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये जो आपका फ़ॉर्मूला है, ये इसमें ज़मीनें किस तरह से आप लेते हैं और क्या मतलब आइडिया क्या है? किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? और उसके बाद में फसल का जो तयन करते हैं कि कौन-सी फसल कहाँ बोई जाए, कैसे की जाए, ये सारे जो एक नेटवर्किंग करते हैं, नहीं, इसके किस तरह से इसमें तैयार करते हैं? इसमें मसला है ज़मीन बहुत ईज़िली अवेलेबल है, बहुत सारे किसानों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएँगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे एनजीओज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी है रायपुर में, जहांगीर में है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वो आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। हम लोग रायपुर में गए, वहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से भी मिले, उन लोगों ने फिशरी के ऊपर में सॉइल के ऊपर में आपको हॉर्टिकल्चर के ऊपर में हमें बहुत सपोर्ट किया। जहांगीर के हमारे एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर खरे,
उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो ये मतलब बैकएंड से आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट है, वो आपको ऑर्गेनिक का बीज वगैरह सीड्स चाहिए हुआ, किस तरह से आपको इसको करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन-सा फसल करेंगे तो आपको फ़ायदा है, ये काफ़ी सपोर्ट होता है। और हमारे वहाँ पे विज़िट करने पे ये चीज़ें हमको बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गई। और सादात अनवर साहब का एक अपना नेटवर्क था, वो जानते थे, वो पहले से विज़िट किए हुए हैं रायपुर में, पॉलिटिकली अब उनका एक रहा है वहाँ पे जाना, तो उस जी। हिसाब से हमें काफ़ी आसान हुआ इस चीज़ को आगे लेके इस मुहिम को बढ़ने में। तो अभी फिलहाल आप छत्तीसगढ़ में ही काम करेंगे या बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ भी आपका आने का कोई इस प्लान फिलहाल इस फिलहाल जी। जी। फिलहाल अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में करीब 1 साल तक और हमारा है, लेकिन इन बिटवीन कई कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, कई लोग हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं। यूपी से काफ़ी लोग इंक्वायरी आई है हमारे पास, जो उनके पास ज़मीन है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसकी भी कंसल्टेंसी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि अगर वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करें, उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ करें, तो वो भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं, लोग हैं जो कि ये काम करते हैं, वो हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा। और क्या चीज़ें ख़ास तौर से आने वाले दिनों में आपका जो प्लान है, अभी तो फ़िलहाल जिस लेवल पर आप पहुँचे हैं, आने वाले दिनों में इस प्लान का क्या एक्सटेंशन प्लान मैं अगर कहूँ, फ़र्दर आपका क्या आइडिया है इस पूरे विलेज इंडिया प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का? ये तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने 1 साल हुआ शुरू किया, अभी बहुत सा लंबा सफ़र है इसमें। इसी को हम और इनलार्ज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान पैदा तो कर लेता है, लेकिन वो उसको बेचने में प्रॉब्लम आती है, प्लस उसको एंड यूज़र तक पहुँचाने में प्रॉब्लम आती है। हम लोग हमारे जो नेटवर्क है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम इस पे बात भी कर रहे हैं कि हम कुछ प्रोसेसिंग यूनिट साथ में करें। नेटवर्क बना के कुछ 200-500 किसानों का एक नेटवर्क हो, जहाँ पे 1000 एकड़ की ज़मीनें हों, ताकि वो प्रोसेसिंग करें तो एंड टू मतलब ऐसा हो कि किसान ही अपना पैदावार जो है कि एंड यूज़र तक बेच सके। अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक चीज़ पूछूँ कि जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो अभी तक आपने मुझे बताया उससे अंदाज़ा हुआ कि आप यहाँ से जाते हैं और लोगों किसानों को जमा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम आपके लिए करने आए हैं, ज़मीन लेते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी एक कानून बनाया किसानों का, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि कारपोरेट लोग आएँगे, आपकी ज़मीनें लीज़ पर लेंगे, उसके बाद खेती करेंगे, तो ये इसी तरह से आपका डेवलपमेंट होगा, तो आपको परेशानी किस बात की है? तो आप नहीं, नहीं। इस मामले में कहाँ हैं? नहीं, जी, नहीं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, इसलिए बिल्कुल, कि मैं किसान से कोई ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से उनसे ज़मीन उनकी ज़मीन पे उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करा रहा हूँ। मैं बिल्कुल। खुद उनके साथ लग के ये काम कर रहा हूँ। मैं उनकी ज़मीन उनकी ही है, सारी चीज़ें उनके साथ है, वो हमारे साथ लग के ये काम कर रहे हैं। जो हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो तरीके, जो प्रोटेस्ट और जो सारी चीज़ें हो रही है, और जो एमएसपी की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग है जो हम कर रहे हैं। हम रोज़गार दे रहे हैं किसानों को, हम उनसे लेके या उनकी ज़मीन लेके और अपना काम करने जैसा नहीं कह रहे हैं, कि हम हुँ। उनका लिया और पैदावार किया, गोडाउन बनाया, ये बहुत से बड़ी चीज़ें हैं, बड़े लोग हैं और बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है वो। लेकिन हम जिस पैमाने पे कर रहे हैं, हम ग्राम में जा रहे हैं, गाँव को जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, उनको रोज़गार देना चाह रहे हैं, वो बाहर ना जाए, उनके लिए रोज़गार पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अलग है और हम चाह रहे हैं कि ये सारे लोग करें, जिनकी जी, ज़मीन है वो खुद करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे कर दीजिए, आप किसी कॉर्पोरेट को दे दीजिए, हम तो आपके साथ काम करने चाह रहे हैं। हम आपके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप देख रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम है, हम आपके शाना-बशाना चलने को लिए आ रहे हैं, हम आपकी ज़मीन ठीक आपसे है। लेने नहीं आ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका जो फ़ॉर्मूला एकदम डिफरेंट है। आप एक तरह से प्रो किसान फ़ॉर्मूला आपका है कि किसान की ज़मीन उसके पास होती है। आप उसे एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और उसको एक तरह से मजबूत करते हैं, उसको काम करने में आसानियाँ होती हैं। रिसर्च के जो चीज़ें हैं वो आप लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं और उसमें बीच में आते हैं और आप काम करते हैं और उनको जोड़े रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको उनकी ज़मीन से लगातार जोड़े रखते हैं, उन्हें अलग नहीं करते, जिसकी वजह से वो बिल्कुल। आपका साथ देते हैं और उन्हें फ़ायदा होता है। आपके इस पूरे मिशन से अगर कोई जुड़ना चाहता है हिंदुस्तान के किसी कोने में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहीं स्टेट में, क्योंकि अगर ये फ़ॉर्मूला आगे जाता है, लोग पसंद करते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात आगे जाएगा। तो क्या है तरीका आपके इस मिशन से जुड़ने का लोगों का?
बहुत सारे अभी भी कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जिनके पास ज़मीनें हैं, वो हमसे पूछते हैं कि क्या फसल लगाएँ, क्या सीड्स आप प्रोवाइड कर सकते हो? किस तरह से इसको हम सेल आउट करें, कहाँ सेल आउट करें, क्या फसल उस वक़्त लगाना चाहिए? इस तरह के सपोर्ट हम उनको ऑलरेडी दे रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं, अगर उनको चाहिए होता है, वो हमसे लेते हैं, हम उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं उस तरह से गाइडेंस। अगर उनको फसल में कल को दिक्कत आएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या है कि एक नेटवर्क होता है, कोई भी अगर किसान छोटा किसान है, आप एक चीज़ ले लो कि अश्वगंधा लगा रहा है या वो लेमन ग्रास लगा रहा है, तो उसको कहाँ बेचे? वो प्रॉब्लम होती है और छोटे अगर मान लिया वो 2 एकड़ में, 3 एकड़ में लगाता है, तो उसको बेचने में प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है कि एक बड़ा-सा नेटवर्क काम करता है, जो एक साथ वो लोग 100-200 एकड़ लगाते हैं, एक साथ हार्वेस्टिंग होती है, ताकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक साथ खरीद सके। तो वो लोग कहते हैं हमें बल्क में चाहिए, तो वो ये इस तरह का नेटवर्क है ताकि हम उस क्वांटिटी जो है बड़ा करके उनको दे सकते हैं। अगर 2-3 एकड़ 5 एकड़ में कुछ बेचता है तो उनको बेचने में इश्यूज आएंगे। तो ये ऐसा नेटवर्क हम चलाना चाह रहे हैं या जुड़ रहे हैं उस नेटवर्क के साथ में, ताकि जो एंड यूजर है उसको सामान मिल जाए और जो किसान है वो अपनी चीजें आराम से बेच सके और वो अपनी हार्वेस्टिंग कर सके। हर आदमी चाहता है कि हम 2 पैसे कमाएँ और इज़्ज़त से कमाएँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से अभी तक तो चल रही है, इंशाल्लाह आगे पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना से ज़्यादा लोग जुड़े और अपना सेल्फ मेड हों और अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। यही एक रास्ता है, दूसरा कुछ नहीं है। बड़ी बात आपने कही कि किसानों को उनकी ज़मीन से जोड़े रखना और उनको उनकी ज़मीन का जो प्रोडक्शन है उसका लाभ पहुंचाना, ये आपका मिशन है। और जिसमें आप किसानों को अपग्रेड भी करते हैं, उन्हें ट्रेंड भी करते हैं और उनके साथ जुड़ करके काम भी करते हैं, जिससे आपका भी तो फायदा होता ही है, उसके साथ साथ किसान भी मजबूत हो रहा है। हम आइंदा भी आपसे बात करेंगे और ये जो आपका मिशन है कि ये किसानों को मजबूत करने का मिशन, उनकी ज़मीन से उन्हें अलग किए बगैर उनको वहीं पर उन्हें मजबूत करने का मिशन, उनके साथ खड़े होने का जो आपका मिशन है, और उनकी जो खेती है, उनकी जो पैदावार है उसको सही दाम मिले और उनकी ज़मीन पर मिले और वो अपनी ज़मीनों से बेदखल ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई डेवलपमेंट का एजेंडा लाया जाता है किसानों के सामने, तो सबसे पहले उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल करने का सबसे पहला प्लान किया जाता है, कारपोरेट के हवाले किया जाता है। चाहे कोई मतलब कोई बड़ी कंपनी कायम करना हो तो उन्हें वहाँ से अलग किया जाता है। आपका ये जो मिशन जो छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चल रहा है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में चले, क्योंकि हिंदुस्तान किसानों का मुल्क है। हम बचपन में जब पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि ये हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। 80% आबादी किसान है, आज भी 70% आबादी किसान है। तो 70% की फ़िक्र कर रहे हैं आप। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे समय दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।